बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या 3 जुलाई 1857 का है। लखनऊ के कैसर बाग महल के बाग में एक बड़ा जुलूस चांदी वाली बारादरी की तरफ बढ़ रहा था। इस जुलूस में 14 साला दुबला पतला स्याह चमड़ी वाला लड़का चल रहा था। उस लड़के का नाम बर्जीस कदर था। वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे, जिन्हें 1 साल कबल जिलावतन कर दिया गया था। उनकी वालदा बेगम हजरत महल इन दिनों उन 9 खवातीन में शामिल थी जिन्हें वाजिद अली शाह ने लखनऊ छोड़ने से पहले तलाक दे दी थी। इस जुलूस का मकसद 14 साला बर्जीस कदर को अवध का नया नवाब मुकर्रर करना था। दिल्ली, मीरठ और कानपुर के बाद 1857 की जंग आज़ादी की आग लखनऊ तक पहुंच गई थी। पहली चिंगारी 30 मई 1857 को लगी थी, जब शहर की मारियान गैरिजन के फौजियों ने अफसरान के घरों को आग लगा दी और 3 बरतानवी फौजियों को हलाक कर दिया था। 30 जून को मोंटगोमरी लॉरेंस को मालूम हुआ कि तकरीबन 5000 देसी फौजी शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। लॉरेंस ने उजलत में तकरीबन 600 फौजियों को उनका सामना करने के लिए इकट्ठा किया। लखनऊ से 6 मील दूर चिन्हट के मुकाम पर दोनों फौजों के दरमियान झड़प हुई, जिसमें अंग्रेज सिपाहियों को बुरी तरह शिकस्त हुई। इसके बाद देसी फौजियों ने लखनऊ का मुकम्मल मुहासरा कर लिया। 3 दिन बाद बर्जीस कदर को अवध के तख्त पर बिठा दिया गया। चूंकि वो इस वक्त बालिग नहीं थे, इसलिए इंतजामिया की सारी जिम्मेदारी उनकी वालदा बेगम हजरत महल पर आ गई। बेगम हजरत महल का ताल्लुक बहुत ही आम से घराने से था। उनके वालिद अंबर एक अफ्रीकी गुलाम थे, जबकि उनकी मां मेहर अफजा थी, जो अंबर की राखील थी। वो लखनऊ के परखाना संगीत स्कूल में मौसीकी सीखती थी, इसलिए उन्हें महक परी कहा जाता था। उन्होंने अपनी काबिलियत या अच्छी शक्ल या दोनों की वजह से वाजिद अली शाह की तवज्जो हासिल की थी और वाजिद अली शाह ने मुता के जरिए हजरत महल को अपनी आर्जी बीवी बना लिया था। 1845 में उन्होंने वाजिद अली शाह के बेटे को जन्म दिया, जिसकी वजह से उनका रुतबा बढ़ गया और उन्हें मलका का दर्जा दे दिया गया। जुलाई 1857 के अवाइल में एक दिन हेनरी लॉरेंस तमाम अड्डों को मुआयना करने के बाद अपने कमरे में वापस आया। जब लॉरेंस एक खत लिख रहा था, इसी जगह एक गोला उसके कमरे में आकर फट गया। हेनरी लॉरेंस बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे इतनी शदीद चोटें आई थीं कि वो जानबर न हो सका और 4 जुलाई को उसकी मौत हो गई। उसे रेजिडेंसी में खामोशी से सुपुर्द खाक कर दिया गया और अगले चंद दिनों तक किसी को उसकी मौत की खबर नहीं होने दी गई। चार्ल्स बॉल अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी में लिखा, आउटरम के साथ समझौता करने की कोशिशों को बेगम हजरत महल ने ठुकरा दिया और बेगम हजरत महल लखनऊ को मजबूत करने की कोशिशें कर रही थी ताकि अंग्रेजों की वापसी को हर मुमकिन हद तक मुश्किल बनाया जा सके। लखनऊ के दिफा को मजबूत बनाने के लिए तकरीबन 15,000 कारकुनान लगाए गए थे। कैसर बाग के चारों तरफ एक गहरी खंदक खोदी गई थी ताकि घूमती नदी का पानी वहां लाया जा सके। इस दौरान कैम्बल की क़यादत में तकरीबन 60,000 बरतानवी फौजी लखनऊ की तरफ बढ़े। इनमें से 40,000 फौजी यूरोप से लड़ने के लिए हिंदुस्तान पहुंच चुके थे। आखिरकार अंग्रेजों ने कैसर बाग पर कब्जा कर लिया। लखनवी फौजियों ने उसकी हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। W.H. रसल ने अपनी किताब माई डायरी इन इंडिया में लिखा कि बेगम ने आखिर तक हिम्मत नहीं हारी। वो कैसर बाग में ठहरी। वो 15 मार्च 1858 को अपने कुछ हामियों के साथ फरार होने में कामयाब हो गई, इससे पहले कि बरतानवी फौजी उसके महल में दाखिल हो जाते। उन्होंने लखनऊ के बाहर मूसा बाग में अंग्रेजों के खिलाफ दूसरा महाज खोला। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी जंग 21 मार्च 1858 को मौलवी अहमदुल्ला के साथ मूसा बाग में लड़ी, लेकिन इस जंग में अंग्रेज उन पर गालिब आ गए। इसके साथ ही तमाम फौजी मुंतशिर हो गए। मौलवी अहमदुल्ला शाह रोहिल खंड की तरफ चले गए, जहां उन्होंने अंग्रेजों को गुरिल्ला जंग में मसरूफ रखा, लेकिन फिर इसके अपने ही साथियों में से एक ने उसे धोखा दिया और उसका सर कलम कर दिया। बेगम हजरत महल अपने बेटे और बाकी हामियों के साथ नेपाल की सरहद की तरफ चली गईं। उसने घाघरा नदी को अबूर किया और बहराइच जिला में बोंडी के किले को अपना अड्डा बनाया। बंदेलखंड से फरार होने वाले मराठा लीडर नाना साहब भी वहां पहुंच गए। लखनऊ छोड़ने के बाद भी बेगम महल के साथ 15 से 16,000 सिपाही थे। उनके पास 17 बंदूकें भी थीं। उन्होंने इतनी दूर से भी अवध का इंतजाम चलाने की कोशिश तर्क नहीं की। वहां से बर्जीस कदर के नाम से भी फरमान जारी हुए। यही नहीं, उनके सिपाहियों की तनख्वाहें भी दी गईं। लेकिन जब तमाम उम्मीदें खत्म होने लगीं और ऐसा लगने लगा कि अंग्रेज इन पर कब्जा कर लेंगे, तो बेगम महल ने नेपाल में पनाह लेने का फैसला किया और अपनी मौत तक नेपाल में ही रही। वो 1857 की पहली जंग आज़ादी की वाहिद रहनुमा थी जिन पर अंग्रेज कभी कब्जा नहीं कर सके। इस दौरान उनके साबिक शौहर वाजिद अली शाह बगावत में हजरत महल के किरदार से सख्त नाराज हुए। बेगम हजरत महल 1879 तक जिंदा रहीं।
अंग्रेजों ने उनकी हिंदुस्तान वापसी की ख्वाहिश को आखिर तक कबूल नहीं किया। S.N. सीन अपनी किताब 1857 में लिखते हैं कि अंग्रेजों ने उन्हें वाजिद अली शाह की तरह पेंशन की पेशकश की, लेकिन बेगम ने उसे ठुकरा दिया। उनका इंतकाल नेपाल में हुआ और वहीं दफन हुई। लेकिन अंग्रेजों से बराबर का मुकाबला करने वाली इस खातून को तारीख में वो मुकाम नहीं मिला जिसकी वो शायद हकदार थी। बेगम के बेटे बर्जीस कदर मलका विक्टोरिया के तख्त पर फाइज होने के 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर माफ कर दिया गया। वो हिंदुस्तान वापस आए और कलकत्ता में रहने लगे, जहां उनका इंतकाल 14 अगस्त 1893 को हुआ।